राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक संग्रहालय केंद्र के इस महासभागार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साहित्य संस्कृति की गहराइयों से निकलकर समाज की चेतना को आकार देता है। वेदों की वाणी से लेकर समकालीन संवेदना तक भारतीय साहित्य ने समय का दस्तावेज रचा है। उसमें वर्तमान समय के साक्ष्य तो दिखते ही हैं, आने वाले समय की आहट भी सुनी जा सकती है। आज जब हम एक नए युग द्वार पर खड़े हैं, तब यह विमर्श अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है कि समय के साथ साहित्य के स्वरूप, संवेदना और सरोकारों में कितना परिवर्तन हुआ है। साहित्य अकादमी, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित यह महत्वपूर्ण सम्मेलन साहित्य की इन्हीं परिवर्तनशील आज का यह आयोजन इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह हमारी राष्ट्र की गरिमा का प्रतीक राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित हो रहा है। यह एक ऐतिहासिक अवसर है जिसका उद्घाटन राष्ट्र की प्रथम नागरिक, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक सम्मेलन का शुभारंभ किया जाए, इसके पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा की सशक्त और समर्पित अधिकारी सुश्री रंजना चोपड़ा जी, जो 1994 बैच की ओडिशा कैडर से हैं और वर्तमान में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं, आपसे स्वागत भाषण के लिए। परम आदरणीय भारत की माननीय राष्ट्रपति महामहिम, भारत सरकार के माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, अकादमी की उपाध्यक्ष, सभागार में उपस्थित विशिष्ट विद्वान, साहित्यकार एवं साहित्य प्रेमी, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्थाओं में साहित्य अकादमी का अग्रणी तथा व्यापक प्रभाव वाली संस्था है। पिछले कुछ वर्षों में अकादमी ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और अपनी सक्रियता से सबका ध्यान आकर्षित किया है। रिकॉर्ड समय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पत्रों का बंगला, अंग्रेजी और हिंदी में पुस्तकों का प्रकाशन हो या पराक्रम दिवस के अवसर लाल किले में उन पर केंद्रित पुस्तकों की भव्य प्रदर्शनी या फिर 19 जैसे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सवों का आयोजन, मंत्रालय में कार्य करते हुए साहित्य अकादमी की सक्रियता के साक्षी रही। इन आयोजनों के तथा स्वयं माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी हमें गौरवान्वित किया है। राष्ट्रपति भवन और साहित्य अकादमी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस 2 दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन भी साहित्य अकादमी की विशेष सक्रियता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। इस आयोजन में माननीय राष्ट्रपति महामहिम और माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री को मैं संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के डिजिटल युग में साहित्य ने कई नए रूपों में अपनाया है, जैसे ई बुक्स और ऑनलाइन प्रकाशन, ऑडियो बुक्स, सोशल मीडिया पर विभिन्न साहित्य सामग्री का निर्माण हो रहा है। वर्तमान साहित्य समाज में हो रहे परिवर्तनों से आवाजों को साहित्य में अब बेहतर स्थान मिलने लगा है, लेकिन साहित्य का भविष्य तकनीकी और सामाजिक परिवर्तनों के साथ निरंतर विकसित और बदलता रहेगा। ऐसे समय में हमारे सामने साहित्य की मौलिकता को बनाए रखने की चुनौती होगी। सम्मेलन के दूसरे दिन की समापन प्रस्तुति में मालवा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर उनकी जीवन गाथा भी हमें प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करेगी। अपनी बात समाप्त करने के पहले एक बार फिर मैं माननीय राष्ट्रपति और माननीय संस्कृति मंत्री को उनकी उपस्थिति के लिए कृतज्ञता प्रकट करना चाहूंगी। विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों, साहित्य प्रेमियों का स्वागत करते हुए आशा करती हूं कि ये साहित्यिक सम्मेलन साहित्य के बदलावों के प्रति हमारी दृष्टि को और अधिक व्यापक और स्पष्ट करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष आदरणीय माधव कौशिक जी, जिनके कुशल नेतृत्व में अकादमी साहित्यिक विमर्श को जन जन तक पहुंचाने का सशक्त कार्य कर रही है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप माननीय राष्ट्रपति महोदया का अभिनंदन करें। हम सभी करतल ध्वनि से सहयोग करते हैं।
हम अभिनंदन करते हैं माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री भारत सरकार, जो इस सम्मेलन के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। आपके नेतृत्व में संस्कृति मंत्रालय ने भारत की कला, संस्कृति और साहित्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गौरव के साथ प्रस्तुत किया है। माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का जीवन दर्शन जहां दर्शन शास्त्र की गहराई में डूबा है, वहीं जन सेवा के व्यापक विस्तार में रमा भी हुआ है। जल शक्ति से लेकर कृषि, सीमांत क्षेत्र विकास से लेकर वित्तीय मामलों तक आपने विविध क्षेत्रों में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति से देश के विकास को गति प्रदान की है। आपकी सांस्कृतिक दृष्टि और लोक जीवन से गहन जुड़ाव आपकी साहित्यिक चेतना को आत्मिक रूप से जोड़ते हैं। आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है आदरणीय। साहित्य सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर आज इस गरिमामयी कार्यक्रम में, जिसकी गरिमा न केवल उस भवन में जहां ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उससे, अपितु मंच पर और मंच के सामने जैसे गरिमामयी लोग यहां उपस्थित हैं, इस प्रभावशाली कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित भारत की महामहिम राष्ट्रपति सम्माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हम सब के बीच में उपस्थित साहित्य अकादमी के सम्माननीय अध्यक्ष श्री माधव कौशिक जी, मंच पर उपस्थित संस्कृति मंत्रालय की विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार आदरणीय श्रीमती रंजना जी, सभागार में उपस्थित विशिष्ट विद्वज्जन, साहित्यकार, साहित्य प्रेमी और मीडिया के सभी साथियों, इस भव्य और गरिमामयी प्रांगण में आयोजित जिस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय, साहित्य अकादमी और राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, मुझे आप सबको आमंत्रित करते हुए हृदयपूर्वक प्रसन्नता और आनंद का अनुभव होता है। पहले सम्माननीय राष्ट्रपति जी को उनकी सहृदयता के लिए, अपना समय प्रदान करने के लिए और शब्द का सृजन करते हुए शब्द के सृजन के माध्यम से समाज में नई चेतना का जागरण करने वाले ऐसे सभी मनीषियों के साथ जुड़कर के इस कार्यक्रम के आयोजन और आयोजन में उपस्थिति के लिए सम्माननीय राष्ट्रपति जी का भी हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में यह कार्यक्रम होना न केवल इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाता है, इस कार्यक्रम को एक ऊंचाई और गहराई दोनों प्रदान करता है, अपितु साथ साथ में साहित्य के प्रति उनके अनुराग को भी प्रदर्शित करता है। यह साहित्य सम्मेलन मात्र एक आयोजन नहीं है, अपितु हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारी आत्मा के साथ में जीवन के संवाद का अनुपम अवसर है। आज इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में, जैसा अभी रंजना जी ने कहा कि कितना बदल गया है साहित्य, ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित आए। मैं तो सिर्फ इस विषय को जब मुझे बताया गया था, सोच करके मैं समझ रहा था कि ज्यादा ये कहना प्रासंगिक हो गया होगा कि कितना बदल गया समाज, या ये कहना कि कितना बदल गया है साहित्य। साहित्य जितना मैं समझ पाया हूं आज तक मेरे अल्प अध्ययन से, कि साहित्य समाज का, समाज की भावनाओं का और समाज की स्थिति के दर्पण के अनुरूप होता है, और दर्पण होने के साथ साथ में साहित्य एक प्रकाश स्तंभ के रूप में, एक प्रेरणा पुंज के रूप में समाज का मार्गदर्शन करने का काम भी करता है।
आज आपने मेरे सामने जितने लोग उपस्थित हैं वो सारे लोग महाकवि कालिदास, महाकवि तुलसीदास से लेकर के आदरणीय सूर्यमल मिश्र जी से लेकर के पृथ्वीराज जी से लेकर के राष्ट्रपति रामदास जी दिनकर से लेकर के महादेवी वर्मा से लेकर के और उस एक सुदीर्घ परंपरा जो इस हजारों साल के भारत के साहित्य के सृजन का इतिहास है, उन सृजकों की परंपरा के वाहक मेरे सामने बैठे। अगर पीछे घूम करके हम ऐसे सारे लोग जिन्होंने साहित्य का सृजन करते हुए समाज का मार्गदर्शन किया, एक तरफ समाज की हकीकत को मुंशी प्रेमचंद के जैसे साहित्यकारों ने समाज की हकीकत और वास्तविकता को दुनिया के सामने लाने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ ऐसे अनेक उदाहरण इस देश में देखे जा सकते हैं जहां एक कवि या एक रचनाकार की लिखी हुई एक दो पंक्तियों ने सारे परिदृश्य को बदल दिया और वो बदला हुआ परिदृश्य उसके कारण से जिस तरह से इतिहास इतनी शताब्दियों के बाद में भी गर्व के साथ में उसका स्मरण करते हैं। तो निश्चित रूप से आज का यह कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम में इतने सारे इल्यूमिनरीज, इतने सारे प्रदीप्त पुरुष एक साथ उपस्थित आए हैं, आप सब लोगों को मैं हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले ही साहित्य अकादमी ने विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव ऐसा आयोजित किया था और उस उत्सव के आयोजन से वैश्विक पटल पर भारत के साहित्य को और भारत के साहित्य की प्रतिष्ठा को एक नई ऊंचाई प्राप्त हुई है। अकादमी की सतत और जीवंत गतिविधियां जिस तरह से संस्कृति मंत्रालय के समर्थन से, समर्पण से, ऊर्जा के साथ में संचालित हो रही है, वो समय के अनुरूप प्रासंगिक भी हैं और आवश्यक भी हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सांस्कृतिक पुनरुद्भव के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ हमने ऐसे सारे भुला दिए लोग जिन्होंने इस देश के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, व्यक्तित्व को कहीं से आशय लिखने वाले लोगों ने या सत्ता के संरक्षण में बैठ करके लिखने वाले लोगों ने जहां उनके पराक्रम को, उनके पुरुषार्थ को, उनके व्यक्तित्व को, उनके चरित्र को कहीं ढक दिया था, आज एक बार फिर ऐसे सारे भुलाए गए समाज, संस्कृति और इस देश के महान इतिहास से जुड़े हुए राष्ट्रीय नायकों का पुनर्स्मरण देश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज का दिन निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी आदरणीय रंजना जी ने अहिल्याबाई होलकर जी की चर्चा की। राष्ट्रमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन से को एक बार फिर पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने एक महिला अपने ढंग से किस तरह से जो है भारत की संस्कृति को वापस पुनर्स्थापित करने के लिए काम कर सकती है, उनकी प्रेरणा का जब त्रिशताब्दी महोत्सव भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आयोजित कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज का दिन और भी प्रासंगिक है जब आज हम महान राष्ट्र नायक प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की जयंती के दिन एक साथ यहां एकत्रित आए। महाराणा प्रताप के जीवन में भी साहित्य के वो दो शब्द, जब मैं विश्व साहित्य सम्मेलन के मंच पर खड़ा था उस दिन भी मैंने ये कहा था कि वो शब्द जब उनके जीवन में कठिनाई का दौर आया, चुनौती का दौर आया, उनके पुत्र को घास की रोटी जब वन बिलाव लेकर के भागा और उनके मन में एक निराशा का भाव सृजित हुआ, सुनिए नारियो स्यालाने भेले सुवेलो, और शायद वो दो पंक्तियां जो है उसने भारत के उस इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए परिवर्तित कर दिया, अमर कर दिया। आप सब लोग ऐसे मनीषी लोग यहां उपस्थित हैं जिन लोगों की कलम में वो शक्ति है, और वो शक्ति आज और भी अधिक प्रासंगिक है जब मैंने कहा कि हमारा देश एक पुनरुद्भव के दौर से गुजर रहा है। सांस्कृतिक पुनरुद्भव के दौर से गुजरने के साथ साथ में असीम संभावनाओं को लेकर के आज एक असीम ऊर्जा के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत विकसित होने की दिशा में संकल्पबद्ध होकर चल रहा है। आज ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का काल भारत के लिए है, उस काल में निश्चित रूप से भारत के साहित्य का सृजन करने वालों की जो है वो भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में एक गरिमामयी कार्यक्रम इस महत्वपूर्ण स्थान पर सम्माननीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में आयोजित होना, मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रीय चेतना के पुनर्जागृत होने का संकेत है। आप सबको हृदयपूर्वक आप सबका स्वागत करते हुए सम्माननीय राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत सारा धन्यवाद करता हूं। भारत माता की। बहुत बहुत आभार आदरणीय। इस गरिमामय मंच का एक बार पुनः अभिनंदन है जिसके केंद्र में एक ऐसी महनीय व्यक्तित्व है जिनकी उपस्थिति
जनजातीय पृष्ठभूमि से राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचने का एक बेहतरीन उदाहरण बनकर साहित्य और समाज को अभिप्रेरित कर रही हैं। आपके उल्लेखनीय योगदान के लिए आपको अनेक बार वैश्विक स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। आपका जीवन एक जीवंत साहित्यिक गाथा की भांति है, जिसमें आदिवासी संस्कृति, स्त्री संघर्ष, शिक्षा और आत्मबल के अनेक अध्याय समाहित हैं। आपका जीवन ऐसे अनेक प्रसंगों से आलोकित है जो हाशिए से केंद्र तक पहुंचने की प्रेरणा बन चुके हैं। हम अत्यंत विनम्रता एवं आदर के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदया से अनुरोध करते हैं कि कृपया आप अपने उद्घाटन उद्बोधन से इस साहित्यिक सम्मेलन का शुभारंभ करें। इस सम्मेलन में उपस्थित संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक जी, सभी साहित्यकार एवं साहित्य प्रेमी जन, साहित्य पर केंद्रित इस सम्मेलन में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। विद्यार्थी जीवन से ही मुझमें साहित्य और साहित्यकारों के प्रति आदर और कृतज्ञता का भाव रहा है। समय के साथ साहित्य के प्रति विशेष सम्मान का ये भाव और अधिक गहरा होता गया है। मैं साहित्यकारों से मिलती रही हूँ। मेरी इच्छा भी कि राष्ट्रपति भवन में अनेक साहित्यकारों का आगमन हो। इस आयोजन के लिए मैं संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी की हृदय से सराहना करती हूँ। लगभग 140 करोड़ देशवासियों के हमारे विशाल परिवार में अनेक भाषाएं हैं और अनगिनत बोलियां हैं तथा साहित्यिक परंपराओं की असीम विविधता है। लेकिन इस विविधता में भारतीयता का स्पंदन महसूस होता है। भारतीयता का यही भाव हमारे देश की सामूहिक अवचेतना में भी रचा बसा है। देश की सभी भाषाओं और बोलियों को मैं अपनी ही भाषा और बोली समझती हूँ। मैं मानती हूँ कि सभी भाषाओं का साहित्य मेरा साहित्य है। अपनेपन की इस भावना को व्यक्त करने के लिए मैं ओडिया भाषा में लिखित उत्कलमणि गोपबंधु दास की इन पंक्तियों का प्राय उल्लेख करती रहती हूँ। आज भी आपके सामने उसको दोहराना चाहती हूँ। तीने जही तही भारत बक्षरे मणि बीम अच्छी आपणा कक्षरे मने त्रे भारत तो शिड़ाशाड़ा मुराम प्रति स्थाने मोर प्रिय पुरीधाम। अर्थात मैं भारत माता की गोद में जहाँ कहीं भी हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं अपने ही घर में हूँ। मेरी दृष्टि से भारत भूमि का एक एक पत्थर शिलाग्राम की तरह उपासना यज्ञ है। भारत का प्रत्येक स्थान मुझे जगन्नाथपुरी धाम की तरह प्रिय है। देवियों और स्वजनों, साहित्यकार का सत्य इतिहासकारों के तथ्य से अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ है, क्योंकि अजनगण के जीवन मूल्यों को व्यक्त करता है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में मेरा गांव है। वही सीताकुंड नाम का एक पर्यटन स्थल भी है। कहा जाता है कि वनवास के समय सीता और राम ने वहां कुछ समय बिताए थे। इस संस्कृति का तथ्यपरक होना महत्वपूर्ण नहीं है। बड़ी बात यह है कि आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और विभिन्न भाषाओं में रची गई राम और सीता की कथाओं ने भारत को भावनात्मक एकता के सूत्रों में बांधकर रखा है। देवी और स्वजनों, मैं अपनी विद्यार्थी जीवन की एक बात आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। भारत एक सुप्रसिद्ध कथाकार व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति द्वारा लिखी गई रेवती नामक अमर कहानी ने मेरे अंतर्मन पर गहरा प्रभाव डाला है। ये कहानी 19वीं शताब्दी में लिखी गई थी। रेवती नाम की एक लड़की की पढ़ाई करने की ललक इस कहानी का मूल तथ्य है। दादी की मना करने के बावजूद रेवती पढ़ाई के लिए जिद करती है। उनके पिता
उसकी पढ़ाई की व्यवस्था कर देती है। उन दिनों देश के अधिकांश क्षेत्रों में लड़कियों की पढ़ाई एक असंभव सी बात थी। इस कहानी के जरिए नारी शिक्षा के प्रति समाज में सकारात्मक सोच उत्पन्न करने का अमूल्य साहित्यिक प्रयास किया गया है। तेरे जैसी अनेक महिलाओं के जीवन पर उस कहानी का सकारात्मक प्रभाव पड़ा गया। ऐसे साहित्य को परिवर्तन का साहित्य कहा जा सकता है। इस सम्मेलन में भारत का नारीवादी साहित्य यानी फेमिनिस्ट लिटरेचर पर एक विशेष सत्र भी रखा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये पूरा विश्व में नारी शक्ति का प्रभाव रहा है और नारी के विषय में चर्चा हो रहा, इसके विषय में साहित्यकारों को साहित्य लिखना बहुत अनिवार्य है और सराहनीय है। द्रौपदी के चरित्र पर आधारित प्रतिभा राय का ओडिया उपन्यास याज्ञसेनी लोकप्रियता के नीत नई प्रतिमान स्थापित कर रहा है। मुझे बताया गया है कि इस उपन्यास के लगभग 120 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। किसी महिला रचनाकार द्वारा महिला चरित्र पर केंद्रित इस उपन्यास की लोकप्रियता साहित्य प्रेमियों के लिए प्रसन्नता का विषय है। इससे ये विश्वास भी दृढ़ होता है कि यदि रचना में संकर्षणीयता हो तो पाठक साहित्यिक कृतियों का बढ़ चढ़कर स्वागत करते हैं। देवी और स्वजनों परिवर्तनशील संदर्भ में इसके बीच स्थायी मानवीय मूल्यों की स्थापना कालोजयी साहित्य की पहचान होती है। जैसे जैसे समाज और सामाजिक संस्थान बदले हैं, चुनौतियां और प्राथमिकताएं बदली है। ऐसे ऐसे साहित्य में भी बदलाव देखे गए हैं। लेकिन साहित्य में कुछ ऐसा भी होता है जो सदियों बाद भी प्रासंगिक बना रहा है। स्नेह और करुणा के साहित्यिक संदर्भ बदलते रहते हैं, किंतु उनकी भावभूमि नहीं बदलती। साहित्य से प्रेरणा लेकर मनुष्य सपने देखता है और उन्हें साकार करता है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर ने लिखा है, मानवेर माझे आम्ही बंचीबार चाई, अर्थात मैं मानवता के बीच जीना चाहता हूं। गुरुदेव की इस पंक्ति से जीवन के प्रति आस्था और मानवता के प्रति लगाव की भावना जागृत होती है। भारतीय काव्य जगत को समृद्ध करने वाले प्रख्यात ओडिया कवि गंगाधर मेहर ने लिखा है, मुझे अमृत सागर बिंदु, अर्थात मैं तो अमृत सागर की एक बिंदु हूं। वास्तव में जीवन प्रवाह अविरत और अनंत है। धराएं बदलती है, जल तत्व वही रहता है। साहित्य हमें यही संदेश देता है। देवी और स्वजनों, आज का साहित्य उपदेशात्मक नहीं हो सकता। आज का साहित्य प्रवचन नहीं हो सकता। आज का साहित्य नीति ग्रंथ नहीं हो सकता। आज का साहित्यकार स्वयात्री की तरह साथ साथ चलता है, देखता है और दिखाता है, अनुभव करता है और करवाता है। मैं आशा करती हूं कि इस साहित्य सम्मेलन में वक्ताओं और प्रतिभागियों के बीच रचनात्मक प्रभाव स्थापित होगा। हमारे साहित्यकार अपनी अभिव्यक्ति के चरम उत्कर्ष को प्राप्त करें। इसी शुभभावना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।